नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 20 PYQ, ढेर सारे फैक्ट और आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं कुछ क्विज क्वेश्चन, जिनका जवाब आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अपने इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वे जिस प्राणी समूह से संबंधित हैं गलत है? ऑप्शन ए साइकन पेरिफेरा, ऑप्शन बी लिवर फ्लूक निमेटोडा, ऑप्शन सी प्रॉन ऑन्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी सीपेन निडेरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिवर फ्लूक निमेटोडा। दोस्तों लिवर फ्लूक निमेटोडा से संबंधित नहीं है, बल्कि ये प्लेटीहेलमिन्थेस से संबंधित है। आगे एनिमल किंगडम को उनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेल्यूलर लेवल और दूसरा है टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। सेल्यूलर लेवल में हमारा पोरीफेरा आता है। वहीं बात करें हम टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की, तो इन्हें सिमेट्री के आधार पर फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला है रेडियल और दूसरा है बायलेटरल। रेडियल में हमारा आते हैं सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है, और दूसरा है टीनोफोरा। साथ में हमारा इकाइनोडर्मेटा भी रेडियल सिमेट्री का ही भाग है। हालांकि इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो बायलेटरल सिमेट्री रखता है। अगर हम बात करें बायलेटरल सिमेट्री की, तो इनमें प्रेजेंट कैविटी के आधार पर इसे फर्दर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है विदाउट बॉडी कैविटी, जिन्हें हम एसिलोमेट भी कहते हैं। इसमें आते हैं हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस। दूसरा है हमारा विद फॉल्स सिलोम, जिसे हम स्यूडोसिलोमेट भी कहते हैं। इसमें आता है हमारा निमोटेडा, जिसे एस्चिलमेंथिस भी कहा जाता है। और तीसरा है हमारा विद ट्रू सिलोम, जिसे हम सिलोमेट भी कहते हैं। इसमें आते हैं हमारे एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकन में निषेचन होता है। ऑप्शन पहला है मीजेनकाइम में आंतरिक रूप से, दूसरा ऑप्शन है शरीर की सतह पर, तीसरा ऑप्शन है स्पंज गुहा में आंतरिक रूप से, और चौथा ऑप्शन है जल में बाह्य रूप से। दोस्तों ये स्पंज गुहा है, ये बॉडी कैविटी होती है, जिसे वाटर कैनाल सिस्टम भी कहते हैं, जो पोरीफेरा को भोजन पकड़ने और साथ में श्वसन में भी मदद करती है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मीजेनकाइम में आंतरिक रूप से। मीजेनकाइम एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो स्पंज की बॉल पर स्थित होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ फाइलम पोरीफेरा की विशेषताएं दी गई हैं, जैसे स्पंज लाइक जीव हैं ये, इसलिए इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। ये नॉन मोटाइल और मरीन जीव हैं, यानी ये चल फिर नहीं सकते और समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में प्रेजेंट होल्स को पोर्स कहा जाता है, और यही पोर्स बॉडी कैविटी बनाते हैं, जिसे स्पंज गुहा, स्पंजियोसोल या फिर हम वाटर कैनाल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। स्पंज गुहा का निर्माण कोइनोसाइट्स या फिर कोलर कोशिकाओं से होता है। इनकी बॉडी एसिमेट्रिक होती है, यानी इनमें ना तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती और ना ही इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं यूप्लैक्टेला, जिसे हम ग्लास स्पोंजिया के नाम से भी जानते हैं, और इसे बीनस के फूलों की टोकरी भी कहा जाता है। दूसरा है स्पोंजिला, ये एक मीठे पानी का स्पंज है। और तीसरा है साइकन, और चौथा है यू स्पंजिया, जिसे हम बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है निडेरिया स्वच्छ जल के प्राणी हैं। तो दोस्तों निडेरिया स्वच्छ जल के नहीं, बल्कि ये ज़्यादातर समुद्री जल के प्राणी हैं, जो दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला है पॉलिप अवस्था और दूसरा है मेडुसा अवस्था। पॉलिप अवस्था वो होती है जो समुद्र के नीचे तल पर स्थिर रहती है, जैसे कि हमारा समुद्री खीरा। वहीं बात करें अगर हम मेडुसा अवस्था की, तो मेडुसा अवस्था समुद्र में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं, जैसे कि जेली फिश। दूसरा स्टेटमेंट है निडेरिया में अलग अलग मुंह और गूदा के साथ एक कंप्लीट पाचन तंत्र होता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इनमें एक ही छिद्र होता है जो फीडिंग और एक्सक्रीशन, यानी कि भोजन का खाना और उसका उत्सर्जन करना दोनों का कार्य करता है। तीसरा स्टेटमेंट है निडेरिया में पाचन केवल बाह्य कोशिकीय होता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि निडेरिया में बाह्य कोशिकीय जो कि जठर संवहनी गुहा द्वारा, और अंत्य कोशिकीय जो कि गुहा के अंदर अस्तर करने वाली कोशिका के भीतर दोनों तरह का होता है। चौथा स्टेटमेंट है निडेरिया में एक ही छिद्र वाली जठर संवहनी गुहा होती है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि निडेरिया में एक ही छिद्र वाली जठर गुहा संवहनी होती है, जो कि पाचन और परिसंचरण तंत्र दोनों का कार्य करती है। पांचवा स्टेटमेंट है ओबेलिया, जिसे हम जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। ये पीढ़ी एकांतरण प्रदर्शित करती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और सातवां स्टेटमेंट है, और छठा स्टेटमेंट है मेडुसा रूप स्थावर होता है और आमतौर पर अवस्थर से जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये जो विशेषताएं बताई गई हैं वो मेडुसा की नहीं, पॉलिप अवस्था की बताई गई हैं। मेडुसा अवस्था में जो जीव होता है वो समुद्र में मुक्त रूप से तैरता रहता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दो स्टेटमेंट सही हैं, डी और ई। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, की विशेषताओं को दिया गया है। जैसे पहला है नीडोब्लास्ट,
और निमोसिस्ट में स्टिंगिंग सेल होती हैं। दोस्तों स्टिंगिंग सेल शिकार पकड़ने और बचाव करने में मदद करती हैं। वहीं बात करें हम बाह्य कंकाल की, जिसे हम एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं, ये हार्ड बॉडी का बना होता है जो कैल्शियम और मिनरल के डिपॉजिट से बनता है। ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनमें फीडिंग और उत्सर्जन के लिए एक ही गुहा होती है जिसे हम मुख द्वार कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं कोरल, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और पोर्टुगीज ओ बार, जिसे हम ब्लू बोटल भी कहते हैं। पोर्टुगीज ओ बार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी संरचना पोर्टुगीज के जहाज़ों के समान होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइलम टिनोफोरा के उदाहरण डैश हैं। पहला ऑप्शन है सी एनीमोन, दूसरा ऑप्शन है मोसिस, तीसरा ऑप्शन है सी वॉलनट जिसे हम कोम्ब जेली कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है स्पंजिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वॉलनट यानी कि कोम्ब जेली। बात करें हम सी एनीमोन की, तो सी एनीमोन हमारा आता है संघ निडेरिया से। वहीं बात करें अगर हम मोसिस की, तो दोस्तों ये मोसिस ब्रायोफाइटा संघ का समूह सदस्य है। वहीं बात करें हम स्पंजिस की, तो स्पंजिस आते हैं हमारे फाइलम पोरीफोरा से। आगे चलते हैं। आगे हमें फाइलम टिनोफोरा दिया है और उसकी कुछ विशेषताएं दी हैं, जैसे ये मुख्यतः समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं, ये जैव प्रकाशमान होते हैं, ये उभयलिंगी यानी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी इनमें नर और मादा युग्मक एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, और ये सबसे बड़े जीव हैं जो सीलिया यानी बालों जैसी संरचना की मदद से चलते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोम्ब जेली। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए स्टेटमेंट और रीजन को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। स्टेटमेंट है पतला, मुलायम, पत्ती जैसा या रिबन जैसा शरीर, और रीजन है जीभ प्लेटीहेलमिन्थेस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस दिया है और उसकी विशेषताओं को साथ में पॉइंट आउट किया गया है, जैसे इनका शरीर चपटा और मुलायम होता है, इसलिए इन्हें फीताकृमि भी कहा जाता है। इनमें फ्लेम सेल होती हैं जो उत्सर्जन और ओस्मो रेगुलेशन का कार्य करती हैं। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि इनके अंदर वाटर और साथ में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखती हैं। इनमें पाचन तंत्र इनकम्प्लीट होता है। इनमें द्विपक्षीय समरूपता यानी कि बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले, परजीवी या स्थलीय तीनों प्रकार के हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं प्लेनेरिया, टैपवॉर्म, टीनिया और लिवर फ्लूक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, इसलिए इनका नाम गोलकृमि रखा गया है। ये स्वतंत्र जीवी, जलीय और स्थलीय या पौधों और जंतुओं में परजीवी हो सकते हैं। दोस्तों ये जो विशेषताएं बताई गई हैं उसके आधार पर इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 एस्चिलमैंथिस। आगे चलते हैं। यहाँ पर फाइलम एस्चिलमैंथिस जिसे हम निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं की विशेषताओं को पॉइंट आउट किया गया है, जैसे इनकी बॉडी बेलनाकार होती है और इनमें द्विपक्षीय समरूपता पाई जाती है। इनमें अल्प विकसित पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र होते हैं, हालांकि इनमें रियल ऑर्गन का अभाव होता है। प्राइमरी कैनाल मुंह से लेकर अनुस तक पूरी होती है। ये मुख्यतः परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ जल और मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ये मनुष्य में रोग का कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें रोगजनक या फिर पैथोजेनिक भी कहा जाता है। गोलकृमि मनुष्य की आंत में निवास करता है और इनमें अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं, इसलिए ये यौन द्विरूपता दिखाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एस्केरिस, बुकेरिया, एनसाइक्लोस्टोमेटा जिसे हम हुकबॉर्न के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम एनालिडा का उदाहरण है। पहला है अर्थवॉर्म, दूसरा है हुकबॉर्म, तीसरा है फ्लेरिया वॉर्म्स और चौथा है राउंड वॉर्म्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म फाइलम एनालिडा का उदाहरण है और इनको किसान मित्र भी कहा जाता है और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। वहीं बात करें हम हुकबॉर्म की, तो ये पैरासिटिक होते हैं जो इंसान की छोटी आंत में इन्फेक्शन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें फिलेरिया वॉर्म्स की, तो बीमारियों के एक समूह लिम्फेटिक फिलेरियासिस से आते हैं। वहीं राउंड वॉर्म्स ये निमेटोडा या फिर एस्चिलमैंथिस फाइलम के सदस्य हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर फाइलम एनालिडा और उसकी विशेषताओं को पॉइंट आउट किया गया है, जैसे इनका शरीर मुलायम होता है, लंबा, बेलनाकार और पृष्ठ अध्रीय रूप से चपटा होता है, यानी कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेन, यानी कि इनका शरीर जो होता है वो मुंह से लेकर बॉडी तक चपटी और लंबी होती है। इनकी त्वचा का रंग भूरा होता है। इनमें ओस्मो रेगुलेशन और उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ओस्मो रेगुलेशन हमने पीछे ही बताया था कि ओस्मो रेगुलेशन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एक बैलेंस बनाए रखना होता है। इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है और कुछ जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे कि जोंक में। इनके एग्जाम्पल हैं जोंक, अर्थवॉर्म। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्थोपोडा में डैश पूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 श्वसन तंत्र,
ऑप्शन नंबर 3 परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन नंबर 4 प्रजनन तंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पाचन तंत्र। ऑर्थोपोडा में पाचन तंत्र कंप्लीट होता है और ये वन वे ट्यूब होता है जो 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला है फेयर गट, दूसरा मिड गट और तीसरा है हिंड गट। तो कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड होता है। वहीं बात करें हम श्वसन और प्रजनन तंत्र की, तो ये वाइडली डाइवर्स होता है और इनमें परिसंचरण तंत्र ओपन प्रकृति का पाया जाता है। आगे हमें फाइलम ऑर्थोपोडा और उसकी विशेषताओं को दिया गया है। जैसे ऑर्थोपोडा मतलब होता है संयुक्त पैर, यानी कि इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी के पैर पाए जाते हैं और ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। और इसकी जो क्लास है इंसेक्टा वो सबसे बड़ा वर्ग है। इनका शरीर सिर, बक्स और उदर में विभाजित होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनका बाह्य कंकाल काइटिन से बना होता है। इनके एग्जाम्पल हैं क्रेफिश, सिल्वरफिश, स्पाइडर, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और क्रैब। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संघ मोलस्का रीजनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आई, ऑप्शन नंबर 2 फुट, ऑप्शन नंबर 3 पार्ट्स ऑफ हेड, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। संघ मोलस्का अपनी आँखों को, पैरों को और अपने शरीर के कुछ हिस्सों को भी फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम ऑक्टोपस की, तो वो अपनी आँखों को और अपने शरीर के कुछ अंगों को फिर से उगा सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम स्नेल की, तो स्नेल अपने पैरों को फिर से उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर मस्कुलर सिस्टम यानी जल संवहन प्रणाली का मोलस्का समूह में क्या कार्य है। स्टेटमेंट ए है श्वसन और गति यानी रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। स्टेटमेंट बी है उत्सर्जन और गति यानी कि एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन। स्टेटमेंट सी है भोजन का संग्रहण और परिवहन यानी कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। स्टेटमेंट डी है पाचन एंड श्वसन यानी डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। स्टेटमेंट ई है पाचन और उत्सर्जन यानी डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी। दोस्तों वाटर मस्कुलर सिस्टम जिसे जल संवहन प्रणाली भी कहा जाता है एक कैनाल टाइप होती है जिसका मोलस्का में भोजन पकड़ना, लोकोमोशन करना और श्वसन में मदद करना कार्य होता है। इस प्रकार सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें फाइलम मोलस्का और उसकी विशेषताओं को दिया गया है। जैसे इनका शरीर सॉफ्ट होता है और हार्ड सेल से ढका होता है जैसे स्नेल। इनका शरीर सिर, पैर और विसरल मांस में डिवाइड होता है। ये एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये रेस्पिरेशन अपने गलफड़ों के माध्यम से करते हैं और इनके रक्त का रंग नीला होता है। ये अपने अंगों को फिर से रीजनरेट करने में सक्षम हैं और ये मरीन, फ्रेश वाटर और स्थलीय जीव होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं स्नेल, ऑक्टोपस, कटलफिश, साथ में हेलिक्स, डेंटालियम और कीटोन भी मोलस्का संघ के ही एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण के आधार पर इकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जल संवहन प्रणाली और रेडियल समरूपता। ऑप्शन नंबर 2 है वलय या रिंग की तरह बॉडी सेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर 3 है संयुक्त उपांग और क्यूटिकल का बाह्य कंकाल। ऑप्शन नंबर 4 है सेल का एक्सोस्केलेटन मौजूद होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जल संवहन प्रणाली और रेडियल समरूपता। अगर बात करें बॉडी या रिंग की तरह सेगमेंटेशन तो ये एनालिडा में पाया जाता है। वहीं बात करें संयुक्त उपांग और क्यूटिकल का बाह्य कंकाल तो एंथ्रोपोडा में पाया जाता है। और बात करें सेल का एक्सोस्केलेटन मौजूद होना तो ये संघ मोलस्का में पाया जाता है। आगे हमें फाइलम इकाइनोडर्मेटा और उसकी विशेषताओं को दिया गया है। जैसे इनका शरीर गोलाकार, लंबा और तारे के आकार का होता है। ये रेडियल सिमेट्री वाले जीव हैं लेकिन इनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। उनके शरीर में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है और इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनके सिर के नीचे ओरल और अबोरल सरफेस होती है और इनमें उत्सर्जन तंत्र भी नहीं पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं सी ककम्बर, प्रीटल स्टार, सैंड डॉलर्स, क्रिनोइड्स और साथ में सी स्टार और सी अर्चिन्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प का चयन करो। स्टेटमेंट ए है हेमिकोर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना होती है। स्टेटमेंट आर है हेमिकोर्डेटा को पहले कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट फाइलम में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। आगे हमें फाइलम हेमिकोर्डेटा और उसकी विशेषताओं को दिया गया है। जैसे इन्हें इकाइनोडर्मेटा का सिस्टर समूह भी कहा जाता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और साथ में एक और लेयर मीजोडर्म भी होती है। ये द्विपक्षीय रूप से सममित यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं और ये समुद्री ड्यूटेरोस्टोम जीव हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एक्रोबॉम्स, सिफेलोडिक्स और रैप्टोप्लियोरा।
हेमिकोर्डेटा को पहले फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत सब फाइलम के रूप में रखा गया था, लेकिन इसे बाद में एक अलग से संघ बना दिया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपसंघ प्रोटोकोर्डेटा में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है यूरोकोर्डेटा, ऑप्शन नंबर 2 है सिफेलोकोर्डेटा, ऑप्शन नंबर 3 है हेमिकोर्डेटा, ऑप्शन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। संघ उपसंघ प्रोटोकोर्डेटा में यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा दोनों आते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमें फाइलम कोर्डेटा और उसकी विशेषताओं को दिया गया है। जैसे ये द्विपक्षीय सममिति यानी बायलैटरल सिमेट्री वाले जीव हैं, इनका परिसंचरण तंत्र बंद होता है, इनमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और फेरिंगियल गिल्स विद लिम्ब और फिन्स होते हैं। कोर्डेट्स को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। पहला है यूरोकोर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकोर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को संयुक्त रूप से हम प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? स्टेटमेंट ए है यूरोकोर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर से पूंछ तक रहती है और जीवन भर प्रेजेंट रहती है। स्टेटमेंट बी है वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रायोनिक स्टेज पर रहती है। स्टेटमेंट सी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल और खोखला होता है। और स्टेटमेंट डी है कोर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला हेमिकोर्डेटा, दूसरा ट्यूनिकाटा जिसे यूरोकोर्डेटा कहते हैं और तीसरा है सिफेलोकोर्डेटा। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी। दोस्तों, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड केवल भ्रूण स्तर पर ही रहती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है और साथ में खोखला होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी सत्य हैं। तो दोस्तों, यूरोकोर्डेटा में नोटोकॉर्ड से पूंछ में पाई जाती है। वहीं बात करें हम अगर सिर से पूंछ तक नोटोकॉर्ड की, तो वो सिफेलोकोर्डेटा में पाई जाती है जो जीवन भर प्रेजेंट रहती है। आगे चलते हैं, आगे फाइलम कोर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला है सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, दूसरा है सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा और तीसरा है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को संयुक्त रूप से हम प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। वहीं बात करें सब फाइलम वर्टिब्रेटा को, तो इनको जबड़ों के आधार पर फर्दर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एग्नेन्था जिसमें हम रखते हैं हमारे साइक्लोस्टोमेटा को, और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा जिसे फर्दर 2 भागों या 2 सुपर क्लास में बांटा गया है। पहला है पिसिस जिसमें मछलियाँ आती हैं और दूसरा है टेट्रापोड्स जिसमें आते हैं हमारे ममेलिया, एव्स, रेप्टाइल और एम्फीबिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारणों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। स्टेटमेंट ए है सभी वर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स हैं लेकिन सभी कोर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हैं। इसका कारण है वयस्क कशेरुकियों में नोटोकॉर्ड एक कशेरुदंड में प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आगे चलते हैं, आगे हमें सब फाइलम वर्टिब्रेट और उसकी विशेषताओं को दिया गया है। जैसे वर्टिब्रेट को जो के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला एग्नेन्था और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेन्था ये जोलैश होते हैं जैसे साइक्लोस्टोमेटा। वहीं बात करें हम ग्नेथोस्टोमेटा तो ये जो युक्त होते हैं जैसे पिसिस, रेप्टिलिया। अगला क्वेश्चन है, जबड़े अनुपस्थित होते हैं वर्ड्स में, एम्फीबियन में, रेप्टिलिया में या फिर प्रोटोकोर्डेट्स में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटोकोर्डेट्स में। आगे चलते हैं, आगे संघ कोर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। पहला है यूरोकोर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकोर्डेटा और तीसरा है कशेरुकी। दोस्तों, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को एक साथ प्रोटोकोर्डेटा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4 कक्ष होते हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ सुपर क्लासेस दी गई हैं और उनकी विशेषताओं को पॉइंट आउट किया गया है। जैसे पहला है पिसिस यानी कि मछलियों का वर्ग। इनका हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं और इनके अग्रभाग फिन्स में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका डॉग फिश। अगला वर्ग है एम्फीबिया यानी उभयचर। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं जैसे कि फ्रॉग। बात करें अगले वर्ग की तो आता है रेप्टिलिया जिसे हम सरीसृप भी कहते हैं। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। यह भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं जैसे कि लिजार्ड और स्नेक। बात करें अगले वर्ग एव्स की जिसे हम पक्षी वर्ग भी कहते हैं। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ये गर्म खून वाले जीव होते हैं। ये ओविपोरस होते हैं यानी ये अंडे देते हैं जैसे कि गोरैया और कबूतर। बात करें अगले वर्ग ममेलिया की जिसे हम स्तनधारी भी कहते हैं। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड वाला होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं
और ये बेबी पैरस होते हैं, यानी ये बच्चे पैदा करते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं ये गोरैया और कबूतर नहीं, इनके एग्जाम्पल होते हैं इंसान, बंदर और ब्लू व्हेल, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। और साथ में याद रखने वाली बात ये भी है कि जो मगरमच्छ जो कि रेप्टिलिया वर्ग से आता है, ये अपने हार्ट में 4 चैम्बर्ड रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, भविष्य में हमारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्विज क्वेश्चन की तरफ, जिनका जवाब आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। पहला क्विज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कोर्डेटा संघ से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है अर्थवर्म, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉग, तीसरा ऑप्शन है रेबिट और चौथा ऑप्शन है स्नेक। अगला क्विज क्वेश्चन है, किस फाइलम के वयस्क में रेडियल सिमेट्री होती है जबकि लार्वा स्टेज पर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है कॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर 2 है पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर 3 है प्लेटीहेलमिन्थस, ऑप्शन नंबर 4 है इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों, इन दोनों क्विज क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।